जय हिंद दोस्तों, जैन जी एग्जाम में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन एमपी टेट के लिए वर्ग 3 की होने वाली एग्जाम, जिसका एग्जाम 9 अक्टूबर से स्टार्ट होने वाला है। अब आपके पास सिर्फ 26 डे बचे हैं। आज की वीडियो में अपन जीके के 40 क्वेश्चन और साइंस के भी 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज अपन जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे वो एमपीईएसबी में पूछे गए सारे प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर रहेंगे। तो आपको पूरी वीडियो ध्यान से देखनी है और सारे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ने हैं। लास्ट तक आप पूरी वीडियो देखना, आपको अच्छे अच्छे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। लास्ट में आप कमेंट करके भी बताना कि सर हमें क्वेश्चन कैसे लगे हैं और आपके कितने आंसर सही निकले हैं। स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आप दो काम कर दीजिए, आप हमारे लिए वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़ाते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन को। आज का जीके का फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खरीफ और रबी की फसलें क्रमशः किस मौसम में उगाई जाती हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, यानी बरसात और सर्दी के मौसम में खरीफ की यानी अक्टूबर नवंबर में उगाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पुरस्कार पहली बार बनाया गया था केवल राष्ट्रमंडल आयरिश और दक्षिण अफ्रीकाई और बाद में जिम्बाब्वे नागरिकों द्वारा लिखित उपन्यास की पुरस्कार प्राप्त करने के पात्र थे। यह कथन निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी बुकर पुरस्कार से संबंधित है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सारे क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपका एग्जाम इसी में से क्लियर हो जाए, क्योंकि हम आज की वीडियो में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, जियोग्राफी और साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी के क्वेश्चन ले आएंगे। आपकी 50 नंबर की ये सब मिला के आने, तो आपके 50 में से 50 आएंगे इन सब के जीके के और साइंस के पढ़कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी के लिए अफोर्डेबल एलईडी उजाला द्वारा उन्नत ज्योति किस वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 2015 में शुरू की गई थी। आपको जिस क्वेश्चन का आंसर पता है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना कि सर हमें इसका आंसर पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण जीविका मिशन NRLM का नाम बदलकर किस वर्ष दीनदयाल अंत्योदय योजना कर दिया गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी 2015 में नाम बदल दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सम्मेलन ने अपने सदस्य देशों के बाहरी अधिशेष और घाटे से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना की थी? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी ब्रेटन वुड्स ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामंदी अमेरिकी इतिहास की सबसे खराब आर्थिक मंदी थी, यह किस वर्ष शुरू हुई थी? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी 1929 में शुरू हुई थी। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के आंसर आप ध्यान से पढ़ते चलिए। क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके बताइए कि सर अच्छे लग रहे हैं क्वेश्चन, आप पढ़ाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, GVA का सही फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है। आपकी इकोनॉमी में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहल निम्नलिखित में से किस देश की राज्य भाषा है? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी श्रीलंका की। श्रीलंका की राष्ट्रीय भाषा सिंहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा टमाटर उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर ऑप्शन सी, चीन। चीन में सबसे ज्यादा टमाटर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूडा जल डमरू मध्य किस समुद्र को हिंद महासागर से जोड़ता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी जावा सागर। क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन डी, 1986 में। आप याद कर लीजिए, 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपके एग्जाम में जरूर आना है। निम्नलिखित में से किस कार्य के लिए भीकाजी रुस्तम कामा को जाना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए, यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए। यानी भारतीय राष्ट्रीय ध्वज सबसे पहले तिरंगा भीकाजी रुस्तम कामा ने फहराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1919 में हंटर आयोग का गठन निम्नलिखित में से किस घटना की जांच के लिए किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी, यानी जलियांवाला बाग नरसिंहा के लिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा भारत के किस प्रारूप के नए कप्तान बने? राइट आंसर ऑप्शन डी, यानी T20 के
वनडे इंटरनेशनल के और टेस्ट मैच के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमांग सैलो लोकगीत निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पश्चिम बंगाल से संबंधित है। जो लोग पहले एग्जाम दे चुके हैं उन्हें पता होगा कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं और सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें पढ़कर भी अंदाजा हो रहा होगा कि सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में दिखते हैं और फिर वहां जाकर कंफ्यूज होते हैं कि सर कैसे क्वेश्चन आए थे। इसलिए आप प्रीवियस के अभी कुछ क्वेश्चन पढ़ लीजिए तो वहां आपको पता चल जाएगा कि हमने ये क्वेश्चन पहले ही पढ़े हैं और वैसे ही आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वीर सिंह देव का भव्य महल कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी दतिया में वीर सिंह का महल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी जबलपुर में धुआंधार जलप्रपात स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद अलाउद्दीन खान साहब मध्य प्रदेश के किस शहर से हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी मैयर से हैं। द ब्लूमसरी एथनोलॉजी ऑफ ग्रेट इंडियन पोइट्स के लेखक कौन हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अभय कुमार जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्विट्जरलैंड में स्थित है और WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। में आपके साइंस के भी क्वेश्चन है, इसलिए आप साइंस के भी क्वेश्चन पढ़िए। महासागरों के ज्वार और लहरों को उत्पन्न करने के लिए उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ऊर्जा और बिजली। इसमें जीके और साइंस के मिक्स क्वेश्चन है, अभी साइंस के चल रहे हैं, फिर जीके के क्वेश्चन आएंगे, फिर साइंस के क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप सभी क्वेश्चन पढ़ना। आज आपको पूरे 80 क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही आंसर मिलाइए। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी ए और आर दोनों सही हैं। कथन ए है, ठोस कचरा आज की दुनिया में एक प्रमुख मुद्दा है। कारण आर है, यह मिट्टी और पानी दोनों को दूषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें विभेदित पादप शरीर नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी टेलोफाइट्स में नहीं है, बायोफाइट्स में होता है, जिम्नोस्पर्म में होता है और टेरिडोफाइट्स में भी होता है। क्वेश्चन है, सुरेश द्विपक्षीय समरूपता बंध परिसंचरण और मेटामेरिक विभाजन वाले जीव का सामना करता है। सुरेश को यह पता लगाने में सहायता करें कि वह जानवर कौन सा है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एक एनिलिडा है। देख लीजिए आप क्वेश्चन की लैंग्वेज और भाषा, अगर आप यही क्वेश्चन वहाँ एग्जाम हॉल में पढ़ेंगे तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाएंगे कि ये कैसा क्वेश्चन आ गया, इसलिए आप यहाँ पढ़ लीजिए। अगर वहाँ आ गया है क्वेश्चन तो आप सीधे टिक लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कहा जाता है कि वातावरण में किसका प्रतिशत औद्योगिक क्रांति के बाद से दुगना हो गया है? जब से मानव ने जीवाश्म ईंधन को बहुत बड़े पैमाने पर जलाना शुरू किया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा बढ़ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्री मछली पकड़ने का काम किसके द्वारा निर्देशित मछली पकड़ने के जाल द्वारा किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी इको साउंड्स और सैटेलाइट्स के द्वारा। देख लीजिए क्वेश्चन और आंसर कैसे कैसे आ रहे हैं। अगर आप प्रीवियस के क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो आपको पेपर निकालना बहुत मुश्किल पड़ जाएगा, इसलिए आप सारे इंपॉर्टेंट प्रीवियस के क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबायासिस एक ऐसा रोग है जिसमें रोगाणु प्रभावित करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी आंतों को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपशिष्ट जल पर उपचार संयंत्र यानी WWTP में आपंग से पृथक किए गए पानी को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी पुनः निर्मित जल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों के लिए किसके ऊपर का शोर शारीरिक रूप से दर्दनाक हो सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 80 डेसिबल से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार रिपीट होता है और कई MPESB के कई एग्जाम में आ गया हो, आपके वर्ग 3 में आने की बहुत संभावना है, इसलिए आप याद कर लीजिए। मनुष्य के लिए 80 डेसिबल से अधिक का शोर शरीर के लिए नुकसान होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है चाक का आणविक सूत्र क्या है, यानी चौक होती है उसका आणविक सूत्र क्या है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी CaCO3 है। आपकी केमिस्ट्री में भी दिए गए हैं, इसलिए आपको ये जरूर पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत निम्नलिखित में से किस मंडल में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी फसल आमतौर पर जायद मौसम से जुड़ी नहीं है। आप ये भी पढ़ना कि क्वेश्चन नेगेटिव में है कि पॉजिटिव में है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सूरजमुखी की नहीं है, तरबूज की फसल जायद की है, खीरा की जायद की है तथा करेला की फसल भी जायद की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पौधे का उदाहरण है जो प्रकंदों के माध्यम से अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फॉर्न है। सिलेबस में बॉटनी भी दी गई है, इसलिए आपकी बॉटनी के भी क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन है लीनियस के वर्गीकरण प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी लीनियस की वर्गीकरण प्रणाली विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित जीवों के बीच विकासवादी संबंध में विचार करती थी। ये वाला कथन तो गलत है, ये तीन सही है। अगर आप पढ़ सकती हैं तो पढ़ लीजिए, नहीं तो हम पढ़ के बताएं। अगर हम पढ़ के बता रहे हैं तो आप एक बार हमारे लिए लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं और सारे क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं, तो आप लाइक तो एक बनता ही है। लीनियस की प्रणाली एक पदानुक्रमित संरचना पर आधारित है। लीनियस की प्रणाली प्रजातियों के नाम के लिए ध्रुपद नामकरण का उपयोग करती है। लीनियस ने एक ऐसे जीवों को एक साथ समूहित किया जिसमें स्पष्ट शारीरिक लक्षण जैसे पैरों की संख्या का पत्तियों का आकार समान थे। निम्नलिखित में से कौन सा भाग अलैंगिक प्रजनन में भाग नहीं लेता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी फूल नहीं लेता है, भूस्थली लेता है, प्रकंद लेता है तथा कंद लेता है। जीके का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार्ट होगा जीके। मैक्सिस पुरस्कार की स्थापना निम्नलिखित में से किस ट्रस्ट के द्वारा दी जाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रॉकफेलर ब्रदर्स फंड के द्वारा मैक्सिस पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेपाल की राष्ट्रीय ध्वज का मुख्य अंग है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्रमशः रेड यानी सिंदूरी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है DPIIT पद में पी का क्या अर्थ होता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी प्रमोशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT का फुल फॉर्म होता है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड होता है, की स्थापना किस वर्ष में की गई थी। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 1995 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत की प्रमुख जांच एजेंसी कौन सी है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11,65,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी नदी घाटियों में से कौन सी एक है। राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की शुरू की थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एनी बेसेंट ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने भारत छोड़ो आंदोलन का दौरान करो या मरो का प्रसिद्ध नारा दिया था। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी महात्मा गांधी जी ने दिया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषि रसायन के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। दी राइट आंसर ऑप्शन सी यानी तीसरा स्थान है। अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो आप लाइक करके बता दीजिए कि सर अच्छा लग रहा है, आप ऐसे ही पढ़ाते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट ग्रह है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट का ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी समवर्ती सूची के अंदर आता है, क्योंकि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार
किस राज्य की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी महाराष्ट्र राज्य की। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश है, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सेना ने किस वर्ष चौरागढ़ के किले पर कब्जा किया था? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी 1818 में। क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10वीं शताब्दी की बड़ी गुफाएं स्थित हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना जाता है कि देवी सती का हार मध्य प्रदेश के कहाँ पर गिरा था? राइट आंसर ऑप्शन डी मैयर में, यानी मैयर में देवी सती का हार गिरा था, जहां पर अभी शारदा मंदिर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बरकथा लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में बरकथा लोक नृत्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF और विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वॉशिंगटन DC में। IMF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार का किस राज्य ने सर्वाधिक फिल्म अनुकूलन राज्य का पुरस्कार जीता? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मध्य प्रदेश राज्य ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुलंद दरवाजा निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी आगरा में। हिस्ट्री में आपके ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, इसलिए आप प्रीवियस के ऐसे ही क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपकी हिस्ट्री ऐसे ही बन जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। देख लीजिए, आप हिस्ट्री पॉलिटी के ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। साइंस के क्वेश्चन पढ़िए अब आप। ऊष्म जैविका में किस प्रक्रिया में सिस्टम के अंदर या बाहर कोई गर्मी हस्तांतरण शामिल नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी रुद्धोष्म प्रक्रिया नहीं है। बस आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, आप लाइक नहीं करती हैं और पढ़ते जाती हैं। आपको सिर्फ लाइक का बटन ही तो दबाना है, लाइक कर दीजिए और पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए भारत। भारत में सबसे ज्यादा मसाले पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बीजीय पौधे का रूप जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी त्रिमासिक फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की मूल प्रक्रिया के माध्यम से जीवन रूपों में शामिल किया जाता है जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरोफिल युक्त सभी जीवन रूपों द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी कार्बन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यावसायिक शहद उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय किस्म की मधुमक्खियों का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एपिस सेराना इंडिका। आपको ऐसे क्वेश्चन किसी बुक में नहीं मिलेंगे, आप क्वेश्चन ये सिर्फ प्रीवियस में ही मिलेंगे, इसलिए आप हमारे प्रीवियस के डेली क्वेश्चन पढ़िए, आपका एग्जाम जरूर क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन श्वसन तंत्र का एक भाग है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ग्रासनी के द्वारा श्वसन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस तरीके से HIV फैल सकता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी संक्रामित व्यक्तियों के साथ यौन संपर्क बनाने से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन शामक और ट्रैंक्विलाइजर के रूप में कार्य करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी बारबिटूरेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हम पानी को गर्म करते हैं तो यह तापमान पर सिकुड़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर सिकुड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु का भंडारण करना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी केरोसिन तेल में। सोडियम धातु को केरोसिन तेल यानी कि मिट्टी के तेल में रखना चाहिए। सभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस आप पढ़ते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे के बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक उत्पन्न होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शार्क के पास नहीं होता, मतलब शार्क मछली होती है उसके पास क्या नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी शिप ब्लेड नहीं होती हैं, गलफरेड होती हैं, उधर मुहा तथा प्लेकाइंड स्केल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैलामाइडर किस वर्ग में आता है?
राइट आंसर ऑप्शन ए उभयचर में सेलीमाइडर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रबी खरीफ और जायद फसलों के लिए सही मौसम चुनें, यानी रबी की, खरीफ की और जायद की मौसम फसलें कब होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी, यानी रबी की फसल सर्दियों में, खरीफ की फसल मानसून में तथा जायद की गर्मियों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है छवि के पुनरुत्पादन की विधि क्या है जहाँ विशेष विकास के नए पत्ते बनते हैं, यानी जे दी गया है इसमें नया पत्ते कहाँ बनते हैं। राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे नवोदित कहते हैं। तो आज के हमारे इम्पोर्टेंट जीके के 40 क्वेश्चन और साइंस की भी 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर क्वेश्चन हमें कैसे लगे हैं, अच्छे लगे हैं तो बताइए, अगर आपको कुछ कमी लगी है तो वो भी बताइए, हम आपकी पूरी कीजिए करेंगे। बस आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए, तभी हमें पता चलेगा कि आप पढ़ रहे हैं और आपको कैसे क्वेश्चन चाहिए और आपके कितने आंसर सही निकले, वो भी हमें बताइए कि सर आज हमारे इतने क्वेश्चन सही निकले हैं। अगर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे लगे हैं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बस आप वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाली वीडियो देखिए, ये भी वर्ग 3 के लिए पहली बनाई है और ये वाली भी वीडियो देखिए, ये पूरी प्लेलिस्ट दी गई है जो एमपी वर्ग 3 के लिए इम्पोर्टेंट है। आप सारी प्लेलिस्ट पढ़ लीजिए, आपका पेपर क्लियर कॉपी क्वालिफाई हो जाएगा। तो चलिए कल फिर मिलते हैं दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना है अपने चैनल को।